हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी सेशन 2023-24 का रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कहता है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देयर आर 5 क्वेश्चंस इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चन में आपको ये पता लगाना है कि किसमें रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव। मतलब ये जो रिलेशंस दिए गए हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हैं या नहीं, ये पता लगाना है। तो इसको पता लगाने के लिए पहले अपन लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है देखिए बेटा। सबसे पहले देखिए, कोई भी रिलेशन, तो स्टेटमेंट कैसे होता है, रिलेशन इन द सेट ए। तो इसका मतलब क्या होता है कि R जो है, एक रिलेशन अपन ने R माना, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। R जो है A क्रॉस A का सबसेट है। क्लियर है, ये इसका मतलब होता है। तो मतलब जितने भी एलिमेंट्स लेंगे आप, वो काय में से लेंगे, सेट A में से लेंगे, और उस एलिमेंट का सेट A के एलिमेंट के साथ ही रिलेशन आना चाहिए। मतलब आप जो रिलेशन होता है, रिलेशन में मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स वाई सच दैट x भी a में से आना चाहिए और y भी। तो आपका क्या है बेटा, यहां पे कोई रिलेशन जो है, रिलेशन x y, ठीक है ना, x का y से रिलेशन, मतलब x जो है रिलेटेड है y के साथ। तो यहां पे जो x और y एलिमेंट लेने पड़ेंगे वो कहां से लेने पड़ेंगे, a से ही लेने पड़ेंगे। x भी a में बिलोंग करेगा और y भी a में बिलोंग करेगा। ये रिलेशन का मतलब होता है, ठीक है। अब रिलेशन का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए एक एलिमेंट जो है वो अपने आप के साथ जो है रिलेट होना चाहिए। जो एलिमेंट आपका है, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके सेट ए में, उन सभी का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। अगर उस एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो यानी कि ए बिलोंग्स इन आर, जिसका बोल लो ए रिलेट टू ए फॉर एवरी, यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी ए बिलोंग्स इन ए, ठीक है। प्रत्येक जो एलिमेंट ए है वो आपका किसके साथ होना चाहिए, अपने खुद के साथ रिलेटेड होगा, तो रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर है। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी का ए के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स इन ए, ये साइन किसका होता है, फॉर ऑल का। किसका होता है, फॉर ऑल। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स इन आर तो देन बी कॉमा ए बिलोंग्स इन आर। क्लियर है। चलिए अब ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है बेटा कि अगर a कॉमा बी आर में है और b कॉमा सी भी आर में है, ठीक है, तो a कॉमा सी आर में होना चाहिए, तब ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स इन ए। पिछली वीडियो में आपको इसी कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, उसका कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में। क्लियर है। अब सेकेंड कंडीशन क्या है जो ट्रांजिटिव रिलेशन को बताती है। ट्रांजिटिव रिलेशन और किस तरीके से होगा, देखिए कोई एलिमेंट जो है, ए एलिमेंट जो है बी के साथ रिलेटेड है, ए रिलेटेड टू बी, ए जो है बी के साथ रिलेटेड है, लेकिन बी जो है किसी के भी साथ रिलेटेड नहीं है, डज नॉट रिलेटेड, मतलब बी कॉमा सी डज नॉट रिलेट टू आर। तो इस कंडीशन में फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स इन ए, इस कंडीशन में भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो शर्तें हैं ट्रांजिटिव के लिए। पहली शर्त क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स इन आर, बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स इन आर, देन ए सी बिलोंग्स इन आर, तो ट्रांजिटिव होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, ए बी के साथ रिलेटेड है लेकिन बी किसी और के साथ रिलेटेड नहीं है, सी के साथ रिलेटेड नहीं है, तो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन ना होने के लिए ही एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि ए बी की में बिलोंग करे, ए बी आर में बिलोंग करे, बी सी आर में बिलोंग करे, बट ए सी आर में बिलोंग ना करे। अगर ऐसा है तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ना होने के लिए कंडीशन क्या है कि कोई भी, जितने भी एलिमेंट्स, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया यहां पे 1 से लेकर के 14 तक आपके एलिमेंट्स दिए गए हैं नेचुरल नंबर में, तो इनमें से किसी भी एक एलिमेंट की बात करें, कोई भी एक एलिमेंट जो है, कोई भी एक एलिमेंट
अपने साथ अपने खुद के साथ रिलेशन ना रखता हो, जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 4 4 के साथ रिलेशन नहीं है, 14 14 के साथ नहीं है ऐसे, तो यहां पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सिमेट्रिक रिलेशन ना होने के लिए कंडीशन क्या है कि अगर a, b R में बिलोंग कर रहा है और इसका जस्ट अपोजिट b, c R में बिलोंग ना करे, तो आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। लेकिन यहां कंडीशन अप्लाई फॉर ऑल ए बी बिलोंग, जितने भी आप ए बी ले रहे हो सेट ए में से आने चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स, फॉर एवरी ए बिलोंग्स सी। तो ये 3 कंडीशंस आप माइंड में रखेंगे। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। नहीं करो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, उसमें जो रिलेशन दिया गया है आर सबसेट है ए क्रॉस ए का, और ए जो दिया गया है वो क्या दिया गया, 1 2 3 से लेकर के कहां तक, 14 तक। गेट बंद कर दो बेटा, 14 तक। क्लियर? तो जब यहां पे ये कहानी आएगी तो इसमें आपको बताना है रिफ्लेक्सिव है नहीं है। और रिलेशन क्या दिया गया, रिलेशन दिया गया है एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0। क्लियर? तो मतलब यहां पे 3x - y = 0 है, तो यानी कि 3x = y आएगा। क्लियर है? तो यहां पे x = क्या हो जाएगा, y/3, या फिर y = 3x। क्लियर? x = y/3 या फिर y = 3x। मतलब जो भी आप x डालोगे उसको 3 गुना आपको मिलेगा। जैसे आपने यहां पे क्या डाला, रिलेशन में आपने क्या डाला, 1 डाला, तो 1 डाला x की जगह पे, तो आपको y ने क्या मिला, 3। 2 डाला क्या मिलेगा, 6। 3 डाला 3 × 9। 4 डाला कितना बचेगा, 12। और 5 डालेंगे तो क्या आएगा, 15। 15 इसमें नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन मैंने आपसे बोली थी, जो एलिमेंट्स आप लोगे x और y, वो बिलोंग्स काय में करेंगे, सेट ए में बिलोंग करने चाहिए। तो यहां से आप ये बता सकते हो कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। क्लियर? चलिए यहां पे देखते हैं अपन लोग। सबसे पहली कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिबिलिटी की। रिफ्लेक्सिबिलिटी में देखिए आपका यहां पे कोई भी एलिमेंट, ठीक है ना, मतलब कि हम कहेंगे a, डज नॉट बिलोंग इन R फॉर ऑल A बिलोंग्स इन A। सेट A के फॉर एवरी लिख लेते हैं यहां पे, फॉर एवरी A बिलोंग्स इन A। जितने भी एलिमेंट आप इसमें से ले रहे हो, किसी का भी अपने के साथ रिलेटेड नहीं है। क्लियर? एक मिनट, हाँ बेटा, तो यहां पे जितने भी एलिमेंट्स अपन लोगों ने लिए हैं, वो सारे एलिमेंट्स जो है यहां पे कौन कौन से लिए हैं, 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, 4 लिया है। जितने भी एलिमेंट्स आप लिए हैं वो अपने आप के साथ रिलेटेड नहीं है। और नियम क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, कहां से 1 से 14, उनका अपने आप के साथ रिलेशन होना चाहिए। और ऐसा एक भी एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहा है। मतलब A, डज नॉट बिलोंग इन R फॉर एवरी A बिलोंग्स इन A। ये स्टेटमेंट आपका होना चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे सो इट इज, या सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड थिंग यहां पे आ रही है कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले रहा हूं, कौन सा एलिमेंट, जैसे मैंने 1 लिया, 1 किसके साथ रिलेटेड है, मतलब कि 1 रिलेटेड है 3 के साथ, तो 1 3 आ गया आपका, यहां से अपन लोगों ने निकाला, जैसे 1 यहां पे डाला 3 आ गया, तो 1 3 है आपके रिलेशन में, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 1 भी होना चाहिए, जो कि ऐसा यहां पे नहीं हो रहा है। एक ही एलिमेंट, मतलब कि देखिए आपको इसको नॉट सिमेट्रिक प्रूव करना है, मान लीजिए, तो एक ही एलिमेंट काफी है रिलेशन का, एक ही एलिमेंट से आप पता लगा सकते हैं। लेकिन जब आपको प्रूव करना पड़ेगा तो सारे एलिमेंट्स की बात करनी पड़ेगी।
सारे एलिमेंट्स की बात करनी पड़ेगी अगर आपको प्रूव करना है। क्लियर? तो यहां पे हम जैसे 1 3 की बात कर रहे हैं, हम एक ही एग्जाम्पल करेंगे। यहां पे देखिए, इफ 1 3 बिलोंग्स इन R बट 3 1 डज नॉट बिलोंग इन R। क्लियर है? 1 3 R में है लेकिन 3 1 जिसका जस्ट अपोजिट 3 1 R में बिलोंग नहीं कर रहा। सो R इज नॉट सिमेट्रिक। तीसरी चीज क्या आती है, तीसरी चीज अपन लोग समझेंगे यहां पे कि ट्रांजिटिव होने के लिए दो कंडीशंस थी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी ट्रांजिटिव होने के लिए? ट्रांजिटिव फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि ए बी आर में बिलोंग करना चाहिए और फिर बी भी बी के साथ एक एलिमेंट आना चाहिए सी, तो बी सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो इस कंडीशन में ए बी आर में बिलोंग करना चाहिए और बी सी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो ए सी भी आर में बिलोंग करे तो आपका ट्रांजिटिव होगा, और ए सी आर में बिलोंग ना करे इसी कंडीशन में तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव होने के लिए दूसरी कंडीशन क्या है? ट्रांजिटिव होने के लिए दूसरी कंडीशन क्या है कि ए बी तो आर में बिलोंग करे बट बी सी आर में बिलोंग ना करे। मतलब ए बी तो है लेकिन बी का रिलेशन जिसके साथ है वो ही एलिमेंट नहीं है रिलेशन में, तो आपका ट्रांजिटिव होगा। जैसे यहां देखिए 1 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट क्या है? 9। 3 का 9 के साथ रिलेशन है। 1 3 लिया, 3 पे स्टॉप किया, 3 से देखा अपन ने 3 के साथ है 9 के साथ, लेकिन 3 को अगर गायब करेंगे तो 1 9 यहां पे नहीं है। तो एक ही चीज आपके लिए काफी है कि इसको अपन लोग नॉट ट्रांजिटिव कह सकते। क्लियर? तो यहां पे इफ 1 3 belongs in R and 3 9 also belong in R, but 1 9 does not belong in R, so R is not transitive. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। थैंक यू।